नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। इससे पहले हमने समझा था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। आज हम लोग समझने वाले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। अब ये जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले तो पहली चीज़ हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लोगों को वो समझ लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो होंगे टोटल दो फॉर्मूला रहेंगे। एक हमारा होगा वो बेसिक फार्मूला होता है और सेकंड नंबर वाला जो होगा वो हमारा एडवांस फार्मूला होगा। बेसिक फार्मूला की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो पी वी ए प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर में यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहला मेरा एन। अब ये जो भी होता है एन मतलब यानी कि यहाँ पर 0 1 2 3 4, तो ये कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, ये प्लस होता जाएगा। जब आपका कंपाउंडिंग बोला होगा आपको, तब आपको ये फार्मूला यूज करना है और ये फार्मूला के बेस पे आप लोगों को आगे सम्स को सॉल्व करना रहेगा। बट अगर आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं कहा है, इसकी जगह पर आप लोगों को कहा गया है कि भाई नहीं, आप लोगों को तो पूरा एक अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर सम को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट सम होगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर दूसरे जो सम्स आते हैं वो अगर सॉल्व नहीं हो पाते तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है कि आपका यहाँ पर सबसे पहले तो पी वी ए का ही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, या तो आप बोल सकते हो पी वी प्रेजेंट वैल्यू का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बात करूँ तो सबसे पहले तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर ए, ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला मेरा जो है वो फॉर्मूला मेरा यहाँ पर क्या कहता है कि भाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर में एन होल डिवाइडेड बाय आर, ये मेरा हो जाएगा फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम लोगों ने आगे सारी चीज़ों में करा था, वो फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। अब जैसे कि यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, एफ भी लिखा था, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी वी आई एफ ए एन एंड आर। ये जो है ये पर्टिकुलरली इसका फॉर्मूला है, ये पी वी आई एफ एन ए। और पी वी आई एफ एन ए क्या होता है, ये अगर मुझे टेबल वैल्यू अगर मुझे सॉल्व करनी है, टेबल से अगर कोई भी वैल्यू सॉल्व करनी है तो मैं इसके बेस पे यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ लिखी है, पहले तो हम लोग वो समझते हैं यहाँ पे कि भाई विकास एक्सपेक्ट टू रिसीव ₹1000 एन्युअली। अब यहाँ पर विकास भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को या उनको सिर्फ एन्युअली जो है वो ₹1000 मिलने वाले हैं। अब आगे उसमें क्या बोला गया है, फॉर अ 3 ईयर। अब यहाँ पर एन जो है वो कितना बताया गया है, हमारा यहाँ पे 3 ईयर बताया गया है। ईच रिसिप्ट ऑक्यूपाइड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी पर्टिकुलरली रिसिप्ट होगी वो कब होने वाली है, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको मिलने वाला है। आगे की अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज अ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि आज की उसकी क्या वैल्यू है, आज की उसकी क्या वैल्यू रहेगी, बेनिफिट इट द डिस्काउंटेड रेट ऑफ एन 10%, मतलब कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मुझे कितना बताया गया है, 10% मुझे बताया गया है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी is a simple the sum to a present value of all the inflows in of this annuity। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली इसीलिए उन लोगों ने बताया कि भाई प्रेजेंट वैल्यू एकदम इजी वे है, इजी तरीके से आप यहाँ पर क्या है उसकी एन्युइटी या तो प्रेजेंट वैल्यू को वहाँ पर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो हमारा इजी वाला फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर यूज़ करने का मतलब यानी यहाँ क्या है, तो सबसे पहले तो मेरा जो ये फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी वी ए इक्वल्स टू ए, और इसके साथ पावर में यहाँ पर आ जाएगा मेरा सबसे पहले तो ए, या तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो भी होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा एन, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँगा तो यहाँ पर ये यही रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ए हमारा कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर मतलब यानी यहाँ पे 10%, 10 मतलब यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.10। और इसको अगर मैं यहाँ पर पावर इसके ऊपर कुछ लगाता हूँ, या तो आप बोल सकते हो इस पूरे सीक्वेंस के ऊपर कुछ अगर पावर लगानी है तो यहाँ पर 1 के ऊपर कुछ भी लगेगी नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1000 1 प्लस 1.10। अब इसकी पावर में यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 2 प्लस, अब यहाँ पर आगे मुझे क्या बोला गया है 1000 1 डिवाइडेड बाय 1.10, और इसकी पावर में यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, क्यों, बिकॉज 3 साल के लिए कहा गया था मुझे इसीलिए। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, आगे इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा मेरा 1000 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.9091 प्लस, अब यहाँ पर वापस से मेरा कितना है
1000, इन दोनों का डिवाइड करके अगर मैं 2 टाइम इसका पर्टिकुलर डिवाइड करके अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0.8264 प्लस यहाँ पर 1000 करके और इसी के साथ साथ इन दोनों का डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0.7513। अब इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2478.8। ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा। सो इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये जो पर्टिकुलरली हमारा सम था एकदम सिंपल फार्मूला से हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब आगे की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला फार्मूला है कि भाई हाउ मच कैन यू बोरो फॉर अ कार आफ्टर रिव्यूइंग योर बजट यू हैव डिटरमाइंड दैट यू कैन अफोर्ड टू पे 12,000 पर मंथ फॉर 3 ईयर्स। मतलब कि आपका यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको अगर कार खरीदनी है तो आप महीने का कितना आप वहाँ पे बेयर कर सकते हो, आप वहाँ पे 12,000 रुपीज़ तक बेयर कर सकते हो। और ऐसा आप कितने साल तक कर सकते हो, ऐसा आप आने वाले 3 साल तक कर सकते हो। आगे क्या बोला उन लोगों ने, टुवर्ड्स अ न्यू कार यू कॉल अ फाइनेंस कंपनी एंड लर्न दैट गोइंग रेट ऑफ एन इंटरेस्ट ऑन अ कार फाइनेंस इज 1.5 पर मंथ फॉर 36 मंथ। अब यहाँ पे ध्यान रखना फॉर 36 मंथ तक की बात करी गई है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 3 साल होगा या तो फिर 36 मंथ होगा, दोनों की चीज़ वहाँ पर क्या है सेम ही रहने वाली है, कुछ अलग होने वाला नहीं है। बट यहाँ पर 36 मंथ का मतलब यानी यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है 36 इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करने हैं और ये जो भी 36 इंस्टॉलमेंट होंगे उन हर एक इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट कितना है 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है। देखो यहाँ पे पर मंथ का इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पर ये जो मेरा n है, n मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 मंथ मेरा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कि इंटरेस्ट भी मुझे किस में दे के रखा है, मंथ में दे के रखा है, इसीलिए। तो अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू के बेस पे से वापस से मैं क्या करूँगा, मेरा सम जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सबसे पहले तो सम सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू PV इक्वल्स टू A, वापस से यहाँ पर बड़ा सा एक ब्रैकेट बना के जो हमारा फॉर्मूला था, मतलब PVIFA का जो फॉर्मूला था 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + R की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा n, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय, ये पूरी सीरीज़ को मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा किससे, R से यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पर पहले फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट ऑन करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू का मतलब है कि भाई हर महीने यहाँ पर मैं 12,000 पे करने वाला हूँ। अब जो मैं 12,000 पे करने वाला हूँ उसके लिए यहाँ पर जो मुझे इंटरेस्ट और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + R, 1 + R मतलब कि 1 मेरा यहाँ पर ही आ गया, और इंटरेस्ट रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ था। तो 1.5% पर मंथ अगर होता है तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका 0.015, और इसकी पावर में यहाँ पर कितना आएगा अभी 36 मंथ जो मेरे थे वो, होल डिवाइडेड बाय जो मेरा R था वो R मेरा कितना है 0.015 से मुझे इसको क्या कर देना है यहाँ पे आगे डिवाइड कर देना है। तो जब मैं इस पूरी सीरीज़ को ये सारी चीज़ सॉल्व किस तरीके से करने है, मतलब इसको प्लस करके 36 टाइम तक कैसे डिवाइड करना है वो आगे मैंने क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसका आंसर ही लिख दे रहा हूँ कि 12,000 जो होगा इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं इस पूरी चीज़ को अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर कितना मिलेगा 27.70। और स्टिल अगर किसी को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि ये सॉल्व किस तरीके से होगा तो मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं या तो फिर वहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा मेरा 332,400, मतलब कि 3,32,400 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा कि भाई मुझे जो है अगर मुझे कार खरीदनी है तो मैं कितना बोरो करूँगा 3,32,400 रुपीज़ टू बाय अ कार। मतलब कि मुझे अगर कार खरीदनी है तो मेरे को इतना अमाउंट जो है वो पे करना रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, पीरियड ऑफ एन लोन एमोटाइजेशन। अब यहाँ पर लोन एमोटाइजेशन, सबसे पहले लोन एमोटाइजेशन मतलब क्या होता है, लोन पेमेंट करना। अब आप पेमेंट जो है वो आप अकेला नहीं करते हो। जब कभी भी आपका लोन क्रिएट होता है ना, तो लोन क्रिएट किस बेसिस पे होता है, तो लोन हमेशा 2 चीज़ के ऊपर क्रिएट होता है। सबसे पहला आपका होगा प्रिंसिपल
और फिर आपका होगा वहाँ पे इंटरेस्ट। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तब आपको वहाँ पर क्या मिलती है, आपकी ईएमआई की अमाउंट मिलती है आपको। तो उसके अंदर ध्यान रखना ये दोनों चीज़ वहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड होती है। अब ये जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, इट इज़ इन द रिड्यूसिंग मैनर। रिड्यूसिंग मैनर मतलब यानी यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरा प्रिंसिपल है 1 लाख का, प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है यहाँ पे 10,000 का, तो मेरा यहाँ पर कितना आ गया, 1.1 लाख का मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईएमआई आ जाएगा। बट जब अगर मैं नेक्स्ट पेमेंट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे वहाँ पर क्या है, ये जो मेरी पर्टिकुलरली अमाउंट है वो कम होकर कितनी हो गई, 90,000 हो गई। तो मेरा इंटरेस्ट भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9,000 का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे कितना पे करना है, 99,000 रुपीज़ मुझे यहाँ पर पे करने रहेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता है उसी तरीके से वहाँ पर आपका सामने इंटरेस्ट भी क्या है, वो लोग कम करते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यू वांट टू बोरो अ लोन, लोन मुझे कितने की बोरो करनी है, यहाँ पर मुझे बताया गया है कि भाई लोन जो है वो मुझे बोरो करनी है 10,80,000 रुपीज़ की टू बाय अ फ्लैट। योर अप्रॉक्सीमेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विल चार्ज यू 12.5% इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना बताया मुझे, 12.5% इंटरेस्ट बताया गया है। इट इज़ एन एनुअल इंटरेस्ट। यू कैन पे ₹1,80,000 पर ईयर। अब यहाँ पर मैं एक साल का, मतलब कि एक साल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं प्रेजेंट में कितना पे कर पाऊँगा, 1,80,000 रुपये में पे कर सकता हूँ ईयरली बेसिस पे। अब यहाँ पर क्या बोला है, पर ईयर टुवर्ड द रीपेमेंट ऑफ एन लोन, मतलब आपके लोन को पेमेंट करने के लिए मैं 1,80,000 एक साल का पे कर सकता हूँ। इसके अंदर दोनों चीज़ इंक्लूड है, इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। सो व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ योर लोन, तो आपकी लोन का मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, मतलब कितने साल में ये जो आपने लोन लिया है वो आपका कंप्लीट हो सकता है, वो आपको यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट होगा, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी क्या यूज़ होने वाले, हमारी लॉग मेथड हमारी यूज़ होने वाली है। या तो फिर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आपको लॉग मेथड यूज़ नहीं करने तो आप टेबल भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट टेबल भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों, बिकॉज कि आपका यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 12.5 दे के रखा है। मतलब अगर आपको फिक्स इंटरेस्ट दिया होता 12, 13, 14 तो वहाँ पर आप देख सकते हो, बट यहाँ पर क्या लिखा है 12.5 आपको यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दे के रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट ऑन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए। अब ए के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था वो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा आर। सो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट ऑन करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,0,8,000 इक्वल्स टू ए। ए मेरा कितना है यहाँ पे, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है और ये मेरा ए हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज मुझे यहाँ पर ए बता दिया गया है कि भाई मैं कितना पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 1,80,000 रुपये। अब उसके बाद हमारे फार्मूला के अंदर वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एंड होल डिवाइडेड बाय आर। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है, मुझे आर की जगह वैल्यू को पुट ऑन करना है। तो आर की जगह पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट। तो आर की जगह पर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरा कितना दे के रखा है, 12.5%। तो 12.5% यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा क्वेश्चन के अंदर 0.125। सो 0.125 इसकी पावर में यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन जो मुझे पता नहीं है, और होल डिवाइडेड बाय आर। आर मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.125। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को यहाँ पर अगर मुझे डिवाइड करना हो तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 10,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू क्या है अभी भी एज इट इज़ ही रहेगी, बिकॉज इसके अंदर अभी कुछ चेंजेस हो सकता नहीं है। बट हाँ प्लस माइनस अगर कुछ करना है तो आप वो वहाँ पे कर सकते हो। 1.125 की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 0.125। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे 6। यहाँ पर मुझे आंसर इसका मिल जाएगा और ये वैल्यू तो वो है वो एज इट इज़ ही रहेगी। यहाँ पर 1.125 की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा n डिवाइडेड बाय 0.125। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता था, बट यहाँ पर अभी ये हो सकता नहीं है।
क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर अभी मुझे कोई वैल्यूज़ बताई गई नहीं है, दैट वॉज एन रीज़न। अब यहाँ पर ये जो भी मेरा 0.125 आया है, इसको मैं क्या करूँगा, पहले तो 6 से मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और ये जो 1 है उसको अगर मैं सामने वाली साइड ले जाता हूँ, जैसे कि ये जो 1 है वो सामने वाली साइड आ जाएगा और ये जो वैल्यू है वो डिवाइड में चली जाएगी, तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 0.125 है और इसको मैं अगर डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे पहले तो इसको यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड सामने वाली साइड चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 0.125 और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसको फिर हमको क्या कर देना है यहाँ पे से -1 इक्वल्स 2। तो ये मुझे आंसर अभी ऊपर क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.125 की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 0.25 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.125 की पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा n। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि भाई ये जो मेरा 1 है, यानी कि ये सामने वाली साइड चला जाएगा, n इधर आ जाएगा, तो ये अगर आ जाएगा इस तरफ तो 1.125 की पावर में यहाँ पर क्या है मेरा n और 1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, लॉग से इसको फाइंड आउट करना रहेगा, बिकॉज आगे इसके आगे और कोई इसका रास्ता नहीं है इसको ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मेरा n पहले आ जाएगा आगे, लॉग 1.125 का आप लोगों को यहाँ पे लॉग निकालना है, इक्वल्स टू लॉग 4। आपको 4 का भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉग निकालना पड़ेगा। अब n इंटू अगर मैं लॉग निकालता हूँ इसका 1.125 का, तो यहाँ पर आंसर मुझे कितना मिलेगा, 0.0512 इक्वल्स टू लॉग 4 का अगर मैं यहाँ पर आंसर निकालता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 0.6021। जब मैं इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, बिकॉज n मुझे ढूंढना है, तो n इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 0.6021 डिवाइडेड बाय 0.0512। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू n मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 11.76 ईयर्स। इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्या है मेरा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी के हमने क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर कि भाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी किस तरीके से बनती है, क्या इसका शॉर्टकट फार्मूला है, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। उसके बाद के क्वेश्चंस के अंदर उसके जो बड़ा वाला फार्मूला है वो दोनों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग इसी के रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन होंगे उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।